आज मैं आपके साथ 10 ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जो किसी भी वाइफ को अपने हस्बैंड से बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये वो बातें हैं जो इंटेंशनली नहीं बल्कि अनजाने में ही बीवियाँ हस्बैंड से कर देती हैं, जिसकी वजह से उनके रिश्ते में दरार आ जाती है, रिलेशनशिप वीक होना शुरू हो जाता है। उससे कई बार इन्हें पता भी नहीं चलता और वो अपने हस्बैंड की फीलिंग्स को हर्ट कर रही होती हैं। ऐसे में उनके हस्बैंड थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने लगते हैं और फिर बीवियों को ये लगता है कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मैंने तो ऐसा कुछ भी कहा नहीं, ये मेरे से दूर दूर क्यों रहने लगे हैं या मेरी तरफ इतने अट्रैक्टेड क्यों नहीं हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि अल्फाज में बहुत ताकत होती है और कई बार अनजाने में ही कही हुई बात किसी और के हार्ट को इतना ज़्यादा हर्ट कर देती है, इतना ज़्यादा ठेस पहुंचा देती है कि वो कहीं ना कहीं जाके हमारे रिलेशनशिप को कमज़ोर करना शुरू कर देती है। तो आज जो भी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इन बातों को आपने ध्यान से सुनना है और कोशिश करनी है कि जितना हो सके आप इन बातों को अवॉइड करें। अपने हस्बैंड से कभी भी ना कहें। जैसा कि हम जानते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही पर्सन है जिसको हम चेंज कर सकते हैं और वो होते हैं हम खुद। हम किसी और को चेंज नहीं कर सकते। तो वो फीमेल्स जो कि अपने हर रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए खुद एक्शन लेना चाहती हैं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। क्योंकि जब हम एक्शन लेना शुरू करते हैं ना अपनी लाइफ के किसी भी एरिया को ठीक करने के लिए या अपनी लाइफ की किसी भी एरिया को सही करने के लिए, तो आहिस्ता आहिस्ता सब सिचुएशंस हमारे फेवर में आना शुरू हो जाती हैं जैसा कि हम चाह रहे होते हैं। और जिनको ये लगता है ना कि हम ही क्यों एक्शन लें, हम हमेशा हम ही क्यों रिलेशनशिप के लिए स्टेप लें, इसको बेटर बनाने के लिए हस्बैंड्स क्यों नहीं ले लेते, तो ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए खुद एक्शन लेना चाहती हैं और अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आई एम आल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। सो मूविंग टू द फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहली बात जो कि हमें अवॉइड करनी है अपने हस्बैंड से बात करते हुए, वो ये कि जब भी वो किसी काम में हमारी हेल्प करें तो हमें उनकी हेल्प के अंदर कमी नहीं निकालनी है। कई बार क्या होता है कि हस्बैंड ने कोई डिश कुक की है या ख़ुद से कोई चीज़ लेकर आए हैं वाइफ़ के लिए, तो वो बहुत खुश होते हैं अंदर से और वो फ़ील करना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है। लेकिन फ़ीमेल्स क्या करती हैं, उसमें कोई ना कोई कमी निकाल देती हैं कि ये चीज़ तो अच्छी नहीं है, ये क्या लेकर आ गए हो तुम, या फिर अगर तुमने ये डिश बना भी ली है मेरे लिए तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, आपने कौन सा बड़ा कमाल कर दिया, या मेरी कौन सी हेल्प हो गई, पूरे किचन में तो तुमने इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया है, सारा गंद मचा दिया है। अब ऐसे में क्या होता है कि हस्बैंड ने जो हेल्प की होती है ना, वो अप्रिशिएटेड फील करना चाह रहे होते हैं और कि उन्होंने आपकी हेल्प की है, वो आपको खुश करना चाहते थे। ऐसे में उस हेल्प के साथ आपने नेगेटिव बोल कर ना, नेगेटिव रिस्पॉन्स देकर नेगेटिव फीलिंग अटैच कर दी। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि वो हेल्प करने का जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया था ना, वो बंद कर देंगे। और ऐसा आपने भी कई कपल्स में ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब नई नई शादी होती है ना, तो कई हस्बैंड्स हेल्प करने की कोशिश करते हैं, अपने आप से चीज़ें भी लेकर आते हैं, लेकिन जो वाइफ़ होती है ना, हर बार ही कुछ ना कुछ नेगेटिव बोल देती हैं उस चीज़ के बारे में, नेगेटिव तरीके से रिस्पॉन्स दे देती हैं कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, ये काम तो तुमने ख़राब कर दिया, पैसे ज़ाया कर दिए। तो इस तरह क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो हेल्प करना बंद कर देते हैं और अपने आप को जो भी इनिशिएटिव लेने की कोशिश करते थे ना, वो बंद कर देते हैं। फिर ऐसे में वाइफ़ को ये लगता है कि मेरे हस्बैंड्स खुद से कभी भी सपोर्ट नहीं करते, खुद से कोई भी काम नहीं करते। फिर उनको लगता है कि शायद हमारा रिलेशनशिप ही ख़राब है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपके हस्बैंड हेल्प करें, कुछ भी करें वो आपके लिए, तो उसके लिए आपने उनको एप्रिशिएट करना है, ना कि कुछ भी नेगेटिव बोल के या क्रिटिसाइज़ करके उनके साथ कुछ भी नेगेटिव फीलिंग अटैच कर देनी है। नहीं, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। इस तरह वो फ्यूचर में और ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव लेंगे आपके लिए, जब आप उन्हें एप्रिशिएट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट करने की कोशिश भी करेंगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। जब भी आप बहुत सैड हों या कोई भी बात आपको बहुत परेशान कर रही है ना, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं या आप बहुत थकी हुई हैं
या किसी भी बात को लेकर परेशान हैं और आपके हस्बैंड आपके पास आकर पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या मसला है, वो ये चाहते हैं कि आप उनके साथ डिस्कस करें, शेयर करें। तो आपको कभी भी ये नहीं कहना कि नहीं कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। इससे ना आपके हस्बैंड को आहिस्ता आहिस्ता ये लगने लगता है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती हैं। क्योंकि जब हम ट्रस्ट करते हैं ना तो हमारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है और उस सूरत में हम अपनी हर बात, हर फीलिंग्स भी शेयर करते हैं। इससे ना रिश्तों में दूरी आनी शुरू हो जाती है। जब आप अपने दिल की बात उनके साथ शेयर करेंगे, हो सकता है वो ना समझें, लेकिन अगर आप उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे या फिर उनसे ये कहेंगे, मुझे आपसे कोई सॉल्यूशन एक्सपेक्टेड तो नहीं है, लेकिन आप मेरी ये बात सुन लें ताकि मेरा दिल हल्का हो जाए। तो इससे क्या होगा, इससे वो आपसे ज़्यादा क्लोज़ फ़ील करेंगे और आहिस्ता-आहिस्ता वो भी अपनी हर फीलिंग, थॉट्स आपके साथ शेयर करना शुरू कर देंगे। तो आपको जितना भी जैसा भी फ़ील हो रहा है ना, आप अपनी हर बात को अपने लाइफ़ पार्टनर को ज़रूर शेयर करें। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जैसा कि एज़ अ फ़ीमेल बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी सिक्स सेंस हमें पहले ही बता देती है कि ये जो चीज़ है ना, ये जो होने जा रही है ये गलत है, या ये जो डिसीजन लिया जा रहा है वो गलत है। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि आपके हस्बैंड ने कोई डिसीजन लिया जहाँ पे आप पहले आपने कोई सजेशन दिया था, लेकिन या किसी प्रॉब्लम में आप पड़ गए हैं, तो आपको कभी भी ब्लेम नहीं करना है कि ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है या तुम्हारी वजह से हुआ है, आपको तो कुछ समझ ही नहीं आता। जैसे ही आप ब्लेम करना शुरू करेंगे ना उनके ऊपर, तो वो अपने आप को नेगेटिव फील करने शुरू हो जाएंगे और वो आपके पास हैं, आप उनको ब्लेम कर रही हैं रादर देन कि आप उन्हें एक्सेप्ट करें कि चलें कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो गया। अब हम सोल्यूशन निकालते हैं इसको सॉर्ट आउट करते हैं इस मैटर को, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया, इसको हम बदल नहीं सकते। अब आप सोल्यूशन पे वर्क करें तो वो आपके साथ ना पावरफुल फ़ील करेंगे, लाइटर फ़ील करेंगे, हल्का फुल्का फ़ील करेंगे और आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ जाएगी उनकी नज़रों में। लेकिन अगर आप उन्हें कंटिन्यूसली उन्हें ब्लेम ही करते रहेंगे ना कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, आपकी वजह से हम प्रॉब्लम में आ गए हैं, अब हम इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, आपने हमें परेशान कर दिया है, तो ऑलरेडी वो परेशान हैं उस गलती की वजह से, उस मसले की वजह से, तो उनकी वो परेशानी ना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब वो सॉल्यूशन पे वर्क तो करेंगे, लेकिन आपके साथ डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हस्बैंड वाइफ जो है ना वो एक टीम की तरह होने चाहिए। जितने भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएँ, चैलेंजेस आएँ, हर्डल्स आएँ, उसे मिलकर सॉल्व करें। तो ये ब्लेम गेम नहीं खेलना आपने कि किसकी गलती थी और किसकी नहीं थी, कौन सही था, कौन गलत था, किसकी वजह से ये नुकसान हुआ और किसकी वजह से नहीं हुआ। जो भी हुआ हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसके ऊपर वर्क करें दोनों मिलकर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, बहुत बार वाइफ्स ना कुछ एक्सपेक्ट कर रही होती हैं अपने हस्बैंड से, तो बजाय इसके कि वो क्लियर टर्म्स में अपने हस्बैंड से कहें कि तुम मेरे लिए ये काम कर दो, जैसा कि कहें आज खाना बाहर से मंगवा लें, या आज मैं बहुत थक गई हूँ, बच्चों को आप देख लें, यानी कुछ भी आप अपने हस्बैंड से कुछ एक्सपेक्ट करती हैं, या जो हेल्प वो हस्बैंड से आप चाहती हैं कि वो आपकी हेल्प कर दें किसी भी काम में। तो होता क्या है कि फ़ीमेल्स इस तरीके से नहीं बोलती कि आप मेरा ये काम कर दें, बल्कि इस तरह से कहेंगी इनडायरेक्ट तरीके से कि तुम तो कभी मेरी केयर करते नहीं हो, तुम तो कभी ये कहते नहीं कि आज खाना बाहर से मंगवा लेते हैं, या आप तो कभी भी मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आते। अब यहाँ ये इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम क्या चाहते हैं उनसे, हमें क्लियरली कम्युनिकेट करना है। इनडायरेक्टली हम शिकायत वाले अंदाज में बोलेंगे ना कि तुम कभी नहीं करते, तुम तो हमेशा ही ऐसे करते हो, तो हस्बैंड के सबकॉन्शियस माइंड में वो बात चली जाएगी। हम खुद ही बता देते हैं कि उनका नेचर ही ऐसा है कि वो भी फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली आप चाह क्या रही हैं, आप काम करवाना चाह रही हैं या सिर्फ उनको ब्लेम करके उनको नीचा दिखाना चाह रही हैं। अगर आप क्लियर वर्ड्स में बता देंगी ना कि आज मेरा बाहर खाना खाने का दिल कर रहा है, कहीं बाहर से खाना मंगवा लें, या चलें आज हम लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, अपनी ईगो को साइड पे रख के
कि मैं ही क्यों बोलूँ हमेशा। खुद क्लियर वर्ड्स में बोलें। जो हस्बैंड्स होते हैं ना, वो फीमेल्स जो मेल्स हैं ना, उनकी साइकी होती है, वो यही चाहते हैं कि क्लियर वर्ड्स में उन्हें कहा जाए। उनको समझ में नहीं आता अगर आप इनडायरेक्टली बोलेंगे ना कि वो समझ आप चाहती हैं कि वह इनडायरेक्टली बोलूँ और वो समझ जाएँ खुद ही। ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन आप दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप ज़रूर बढ़ जाएगा। तो ये एक्सट्रीम वर्ड्स यूज़ नहीं करने कि हमेशा ऐसे करते हैं आप कभी मेरी बात नहीं मानते या आप हमेशा से ऐसे हैं। उसकी जगह क्लियर वर्ड्स में बताना है कि हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपने अपने हस्बैंड से कभी भी ये नहीं कहना कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ खुद ही कर सकती हूँ। चाहे आप इंडिपेंडेंट हैं, आप खुद जॉब करती हैं, आप खुद कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन अपने हस्बैंड से कभी आपने ये नहीं कहना कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। क्योंकि जो मेल्स होते हैं ना, उनको इनर सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस तब मिलती है जब वो नीडेड फील करते हैं। जब उनको लगता है कि उनके घर वालों को, उनके ख़ानदान वालों को, उनकी फैमिली को उनकी ज़रूरत है। और जब उनकी वाइफ ही उनको ये कहने लग जाएगी कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली ही बहुत हूँ, तो इस तरह ना आहिस्ता आहिस्ता उनकी सेल्फ़ इस्टीम लो होना शुरू हो जाती है और हो सकता है डिप्रेशन में भी चले जाएं आगे जाकर, अगर आप कंटिन्यूसली इसी तरह से बिहेव करेंगी। क्योंकि उनको अंदर से ये फ़ील हो रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए या अपनी वाइफ के लिए वो शायद इनफ नहीं है, या फिर मैं अपनी वाइफ को वो हैप्पीनेस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा जिसकी उसको ज़रूरत है। तो आपके हस्बैंड अगर लो इस्टीम में चले जाएंगे ना वो, और वो डिप्रेशन में, स्ट्रेस में चले जाएंगे इस बात को लेकर, तो आपको भी हैप्पीनेस कभी नहीं मिलेगी। इसलिए कभी भी ये बातें नहीं बोलनी। हो सकता है आपको बोलते हुए लगे कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हस्बैंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ी बात है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कुछ फीमेल्स क्या करती हैं कि सिर्फ अपने हस्बैंड्स को ना ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि वो उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं, वो बहुत दुखी हैं उसकी वजह से, वो एग्जैक्टली बात बताने की बजाय ना कि उनको मसला क्या है, वो दुखी क्यों हैं, क्या वजह है उसके पीछे, वो ये बोलती हैं कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब थी, उस दिन को हमेशा कोसती रहेंगी उसी दिन को कि हमारी शादी क्यों हुई, हम मिले ही क्यों, काश मेरी आपसे शादी ना हुई होती, मैं तो फंस गई आपसे शादी करके, मेरी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। तो जब कोई लगातार अपने शोहर से ये बात बोले ना, हर मौके पे जब भी कोई आर्गीमेंट या बहस हो, यही बोले कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब थी, मेरी तुमसे शादी हो गई, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हस्बैंड के दिल में ना वाइफ को लेकर भी नेगेटिव फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। उनको ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो सकता है बीवी जो बात बोल रही हो वो वैसे ही बोल रही हो, सिर्फ ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि हस्बैंड इसको मना ले, लेकिन ये बात हस्बैंड के दिल में जाके बहुत ज़्यादा चुभती है और वो अंदर ही अंदर सोचते हैं इस बात को लेके, और वो बहुत सैड फील करते हैं इस बात की वजह से। तो कभी भी ये बात नहीं बोलनी, क्योंकि हमारा ये जो ब्यूटीफुल रिलेशन है ना, जिस दिन से इसकी शुरुआत हुई है, अगर आप उस दिन को ही कोसते चले जाएंगे, उस मोमेंट को ही कोसते जाएंगे, अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे ना कि हमेशा हमेशा कि हमारी तुमसे शादी क्यों हुई, तो उसका मतलब है आप अपने रिलेशनशिप की इंसल्ट कर रहे हैं। तो अगर हम हमेशा अपने रिलेशनशिप की इंसल्ट करते रहेंगे तो रिलेशनशिप में ना ही हम हैप्पी रह पाएंगे और ना ही हमारे हस्बैंड। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपको ना कभी भी अपने हस्बैंड के फिज़िकल लुक पे कमेंट नहीं करना है। जैसे कभी लोग कहते हैं ना, हूर के गले में लंगूर, या फिर ऐसी ऐसी बातें करके ना अपने हस्बैंड के फिज़िकल अपीयरेंस पे कमेंट करती हैं फीमेल्स कभी कभी कभार। अगर आप बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है, या फिर उनकी स्किन को लेकर, या फिर उनके हेयर फॉल हो गया है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से आपने नेगेटिव कमेंट कभी नहीं करना। आपने उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं, हमेशा उनकी हेल्प करनी है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है इस चीज़ को बेटर करने के लिए। अगर आप मजाक उड़ाते रहेंगे, उनका कमेंट करते रहेंगे इस तरह के, तो ये शो करते रहेंगे कि आप कितनी सुपीरियर हैं दिखने में उनसे, तो आप कितने अच्छे हैं दिखने में आप खुद, तो आप ना अपने और अपने हस्बैंड के बीच में एक अननेसेसरी कंपटीशन और कंपैरिजन क्रिएट कर लेंगे, जिससे क्या होगा
कि अगर आपके हस्बैंड आपकी खूबसूरती को एडमायर भी कर रहे होंगे ना, तो फिर उनको आपकी खूबसूरती को देखकर या आपको देखकर ना बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं होगा। क्योंकि इस तरह आपको देखकर अपने अंदर जो नेगेटिविटी है ना, वो और ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगी उनकी। आपकी बातें ज़्यादा याद आएँगी, जिससे कि उनकी जो फीलिंग्स है ना वो हर्ट होती रहेंगी। इस तरह वो आहिस्ता-आहिस्ता आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देंगे और आपका रिलेशनशिप वीक हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जब कभी भी आपको लगे ना कि आपके हस्बैंड की वजह से आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं या कुछ कोई भी काम गलत हुआ है, तो रादर देन कि आप जाकर उनको सीधा आप बताएं, उनको कहें कि आपको पता था कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है या आपने जानबूझकर ये काम किया है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर आप डायरेक्टली उन पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देंगी ना, तो वो भी डिफेंसिव मोड में आ जाएंगे और हो सकता है किसी बड़े आर्ग्यूमेंट में वो बात कन्वर्ट हो जाए। उसकी बजाय आप पुरसकून होकर उनसे एग्जैक्ट रीज़न पूछें कि ये जो बात हुई है या जो भी काम हुआ है वो क्यों हुआ है, क्या रीज़न थी। उनको आपने क्लियरली बताना है कि उस टाइम पे आपको कैसा फ़ील हुआ है। ब्लेम करने से, झगड़ा करने से कभी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। क्लियरली जब आप बात करेंगी ना, अपने इमोशंस को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करेंगी, तो ये आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे आपके हस्बैंड के साथ। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको अपने इन लॉज से रिलेटेड कोई इशू होता है, आपको कोई बात पसंद नहीं है, किसी की कही कोई बात बुरी लगती है आपको, कोई आपको टॉन्ट करता है या कुछ भी है, तो आपको अपने हस्बैंड के पास जाकर झगड़े के फॉर्मेट में वो बात कभी नहीं करनी है कि देखो तुम्हारी मम्मा ने ये बात कह दी मुझे, तुम्हारी बहन ने ये कह दिया, तुम्हारे अब्बू मुझे ऐसे कहते हैं। इस तरह ना आपके हस्बैंड को लगेगा कि ये तो मुझसे लड़ने को आ गई है और फिर वो भी लड़ने को तैयार हो जाएंगे। और जहाँ आप चाह रही थी उनसे, उनकी इमोशनल सपोर्ट चाह रही थी, वो आपको नहीं मिलेगी। उल्टा वो जो आपको उनके फैमिली से रिलेटेड इशू क्रिएट हुआ था ना, वो आपकी आपस की लड़ाई में बदल जाएगा और धीरे धीरे ये बातें बढ़ती जाएंगी और आपका जो रिलेशनशिप है ना वो वीक हो जाएगा। अगर कोई इस तरह का इशू है भी और आप अपने हस्बैंड से डिस्कस करना चाहते हैं, तो आपको अपनी जो टोन है ना वो रिस्पेक्टफुल रखनी है उनकी फैमिली की तरफ। आपको इशू हुआ है उनसे, लेकिन वो उनकी फैमिली है जिनके वो बहुत क्लोज़ हैं, जिनसे वो प्यार करते हैं। आपका उनसे नया रिश्ता बना है, लेकिन आपके जो हस्बैंड है ना, उनका उनसे बहुत क्लोज़ रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है। बचपन से उनके साथ ना उनका रिश्ता है। तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है अपनी फैमिली की तरफ अलग अलग है। तो आपको अपनी टोन बिल्कुल रिस्पेक्टफुल रखनी है, ठीक रखनी है। और अपने हस्बैंड से जब आप बात करें ना, तो आपने सॉल्यूशन ओरिएंटेड फॉर्मेट में बात करनी है। यानी कि आपने सॉल्यूशन में फोकस करना है कि मुझे ऐसा फ़ील होता है, रादर देन कि वो ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं। आप उनको बताएं कि जब वो ऐसा बोलते हैं तो मुझे ऐसा फ़ील होता है। आप मुझे बताएं कि मैं कैसे इस चीज़ को हैंडल करूं, कैसे इसको सॉल्व करूं। आप उनसे सॉल्यूशन मांगें। प्रॉब्लम प्रॉब्लम बताएंगी ना, तो वो आपके पास बैठना बंद कर देंगे, आपसे बात करना बंद कर देंगे। उनको ये लगेगा कि जब भी आप आपके पास आते हैं ना, आपके पास कोई ना कोई इशू तैयार ही रहता है। क्योंकि हस्बैंड के लिए ना बहुत मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को हैंडल करना, क्योंकि वो अपनी फैमिली से भी प्यार करते हैं, उनको भी खुश रखना चाहते हैं, अपनी वाइफ से भी प्यार करते हैं, उसको भी खुश रखना चाहते हैं। तो वो इस सिचुएशन को ना अवॉइड ही करना शुरू कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर इस तरह से क्या होता है, रिलेशन वीक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वाइफ को तो फिर इमोशनल सपोर्ट मिल नहीं रही होती। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि आपकी टोन रेस्पेक्टफुल होनी चाहिए और अपने हस्बैंड से ही सोल्यूशन मांगें कि आप बताएं मैं क्या करूं। और अगर आप चाहती हैं कि मैं ऐसी ही वीडियो बनाऊं कि हस्बैंड्स को क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए वाइफ को खुश रखने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वाइफ को कभी भी खुश नहीं किया जा सकता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हस्बैंड्स को भी वाइफ की तरह कुछ स्टेप्स लेना, कुछ एक्शंस लेना उतना ही ज़रूरी है जितना कि बीवियों के लिए। तो मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। सब बातों को हमेशा ध्यान में रखिएगा और हमेशा अमल करने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपका रिलेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल रहेगा।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।